स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या सीखा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सो डोंट वरी about this that you don't know about the perfect continuous tense. Okay, today everything will be clear. Okay, so just watch the video very carefully and just try to understand. Okay, so just let's start. देखिए, हमारा जो टेंस है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, ध्यान देखिए, नाम सही लग रहा है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, परफेक्ट मतलब पूर्ण काल और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। यानी इस टेंस में जो कार्य होता है वो पूर्ण भी हो चुका होता है और साथ साथ में लगातार जारी रहता है। इसीलिए इस टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या समझ में आया कि कार्य क्या हो चुका होता है? पूर्ण हो चुका होता है और जारी भी रहता है। जैसे हम कहें कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब आप देखिए कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं का मतलब क्या हुआ कि 2 घंटे में आप कुछ ना कुछ तो पढ़ ही चुके हैं और अभी भी आपका कार्य जारी है पढ़ने का, क्योंकि आप बोल क्या रहे हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। एनी प्रॉब्लम हियर? इसी तरह हम कहते हैं कि मम्मी 1 घंटे से खाना बना रही हैं। मम्मी 1 घंटे से खाना बना रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो भोजन तैयारी हो गया होगा और अभी भी मम्मी भोजन बना रही हैं, इसका मतलब कार्य कंटिन्यू है। ओके, बात समझ में आ गई? जैसे हम कहते हैं कि सर मुझे 20 मिनट से समझा रहे हैं। सर मुझे 20 मिनट से समझा रहे हैं। तो देखिए, अगर 20 मिनट से समझा रहे हैं तो जाहिर सी बात 20 मिनट तक कुछ ना कुछ तो समझा चुके हैं ना, और अभी भी समझाने के कार्य जारी है। तो कुछ कार्य पूर्ण हो चुका होता है और कुछ कार्य जो बचा है वो जारी रहता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कार्य के पूर्ण होने का जानकारी प्राप्त हो और साथ साथ में कार्य लगातार जारी हो, तो आप समझ जाएंगे वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, बात समझ में आ गई? नाउ द क्वेश्चन गेट्स अप दैट व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रश्न ये उठता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंस, उसमें मैंने आपको टेंस का नाम बताया था और सेकंड वीडियो जो हमने बताया था उसमें हमने सारे के सारे जो टेंसेस हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में भी बताया था। ओके, तो अब हम चलते हैं पुनः जानने कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें हम हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है और रहेंगे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं के साथ में टाइम प्लस से अवश्य पाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बताया मैंने आइडेंटिफिकेशन में? यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो आइडेंटिटी है वो क्या है भाई? आइडेंटिटी। उसमें आप पढ़ोगे रहा है, रही है, रहे है, रहा है, रही है, रहे है, और साथ में देखिए आपको टाइम पता चल जाएगा और प्लस साथ साथ में क्या रहेगा इससे? देखिए, केवल टाइम से काम नहीं चलेगा। अगर टाइम है तो टेंस नहीं हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। टाइम के साथ साथ से जरूरी है। टाइम के साथ साथ क्या जरूरी होना है? से। जैसे मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 1 घंटे क्या लग गया? से। ओके, मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो सुबह टाइम हो गया, आगे क्या मिला आपको? से। दीदी जुलाई से स्कूल में पढ़ रही हैं, तो जुलाई और जुलाई का क्या लगा दिया? से। तो जब भी टाइम और टाइम के बाद से और साथ में रहा, रही, रहे के साथ है, हैं, हूं और हो मिले, तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके, तो इस टेंस पे आपको फोकस बना के रखना है और ध्यान से समझते हुए चलना है ताकि ये टेंस अच्छे से समझ में आ जाए।
अक्सर बच्चे इस टेंस में कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं, अभी मैं पढ़ाते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो पहली बात यह समझ में आ गई आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो आईडी है वो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम प्लस से हो गया। अब बात आती है स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर हम किसका सिखाएंगे, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव, हैज या हैव। और क्यों लगाएंगे आप देखिए, क्योंकि इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, और परफेक्ट जैसे ही आया, परफेक्ट टेंस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरीके से यहां पर भी हम लोगों ने हैज या हैव लगा दिया परफेक्ट को शो करने के लिए। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, और प्लस देखिए, प्लस आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है आपको बीन। तो बी फॉर्म आपको हमने पढ़ाया था, इज, एम, आर, वाज, वर, जब ऑक्सिलरी पढ़ाया था। तो बी का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होता है, बीन, यानी परफेक्ट का काम हो गया, हैज हैव प्लस बी का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बीन। ओके, क्लियर हो गया ना। चलिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन। अच्छा, अब चलते हैं, जब परफेक्ट कंप्लीट हो गया तो कंटिन्यूअस भी तो होना चाहिए इसमें, कि वर्ब कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू वर्ब के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, जब बी आ गया तो इज, एम, आर का भी काम कर लेगा, सब इंक्लूड इसी में हो जाएगा। यहां सीधे सीधे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप, फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ओके, क्या लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्लस क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, प्लस में हम लोग लगाएंगे सिंस ऑब्लिक फॉर, यानी या तो सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे, और प्लस क्या लगेगा आपका, सिंस या फॉर, और प्लस आप टाइम लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप, प्लस टाइम। ओके, एनी प्रॉब्लम है। और यहां ऑब्जेक्ट के बाद जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं उसे भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम। चलिए फिर ध्यान देखिए, पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, और हैज हैव के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर। तो नाउ आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो ध्यान रखना, इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस यू विल फाइंड रहा है, रही है एंड रहे। ओके, एंड इन द सेंटेंस टाइम एंड से, टाइम एंड से इज कंपल्सरी। ओके, तो टाइम और से कंपल्सरी है, अनिवार्य है, इतना ध्यान रखिएगा कि टाइम के साथ से जरूर लिखा होगा। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। तो यह आपका हो गया स्ट्रक्चर। नाउ द क्वेश्चन गेट्स अप दैट इन विच कंडीशन वी आर टू यूज सिंस एंड फॉर। तो किस कंडीशन में हम सिंस का यूज करेंगे और किस कंडीशन में हम फॉर का यूज करेंगे, इससे भी आपको ध्यान से समझना है। ओके, तो सिंस और फॉर को सेंटेंस में लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना है, वो चीज आप ध्यान से देखिए। पहली चीज होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। क्या होता है, निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, यहां पर क्या लगा हुआ है, पॉइंट। अच्छा, ये आई है, आई के ऊपर क्या लगा हुआ है, अच्छा पॉइंट हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, अच्छा बताओ, अगर हम ये पॉइंट इनके ऊपर लगा देंगे तो क्या पॉइंट पढ़ा जाएगा, नहीं, यानी ये फिक्स है कि आई के ऊपर ही आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। ठीक है ना, तो पॉइंट आई के ऊपर, यानी इस लाइन के ऊपर ही आई, जो आई के ऊपर यहां पर पॉइंट है, ये इसका एक प्लेस है, फिक्स प्लेस है। उसी तरीके से निश्चित समय के लिए देखिए ध्यान से क्या लगाया हमने, SINCP, यहां पर भी आई ऊपर फिक्स कर दिया। तो आप जो समझ लेना कि जब भी पॉइंट ऑफ टाइम आएगा या निश्चित समय आएगा तो पॉइंट का मिलान किससे कर देना है, आपको पॉइंट से कर देना है। तो आप बताइए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा। और दूसरा है आपका पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम।
पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी इसकी हिंदी क्या होती है पहले जानिए, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम मींस क्या हो गया, अनिश्चित समय, यानी जो समय क्या हो, अनिश्चित हो, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हम लगाएंगे फॉर। ओके, अब आप लोग यहां कंफ्यूजन मत होना, यहां आप कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि सर पीरियड में भी तो आई लिखा है, तो आई की जगह पे हम ये कैसे लगाएंगे। अरे मैंने आपसे क्या बताया है कि यहां पर ये देखो लिखा ही है नाम, क्या लिखा है बेटा, पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट किसे बोलते हैं, पॉइंट इसे बोलते हैं। जब पॉइंट खुद ही कह रहा है तो पॉइंट वाला ढूंढना है, ठीक। पॉइंट ऑफ टाइम में पॉइंट वाला वर्ड यूज करना है, और पीरियड ऑफ टाइम, ये तो पॉइंट तो है नहीं है, यानी अनिश्चित समय है, तो इसमें हमको क्या लगाना है, फॉर लगाना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, किस कंडीशन में हम सिंस लगाएंगे और किस कंडीशन में हम फॉर लगाएंगे। पॉइंट, जब पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो पॉइंट का मतलब फिक्स है, फिक्स का मतलब निश्चित है। ओके, तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। ओके, तो बिल्कुल ही सरल भाषा में मैं आपको सारी चीजें समझाने का प्रयास करता हूं। ओके, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से समझो, ताकि जब सेंटेंसेस आपके सामने आए तो उनका जवाब या आंसर आप आसानी से दे सको। ओके, तो चलते हैं अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ने, थोड़ा और डिटेल में। चलिए यहीं से शुरू कर देते, पीरियड ऑफ टाइम से। अगर हम आपसे कहते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये अनिश्चित समय होता है। अनिश्चित समय, ठीक, कैसे अनिश्चित समय, अगर हम कहते हैं कि मैं 5 सेकंड से, 5 सेकंड से, अच्छा सेकंड को हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में आप समझ जाओगे। अगर हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं 5 सेकंड से, ये 60 लिख दें सेकंड्स, 5 सेकंड्स, तो समझ जाओगे ना। 5 सेकंड से पढ़ा रहे हैं हम आपको, SECONDS ना, 5 सेकंड से पढ़ा रहे हैं। तो 5 सेकंड, अगर मैं आपको 5 सेकंड से पढ़ा रहा हूं तो 5 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। तो हमको कहना पड़ेगा मैं तुम्हें 10 सेकंड से पढ़ा रहा हूं, फिर अगले 5 सेकंड में 15 सेकंड हो जाएगा, फिर अगले 5 सेकंड में 20 सेकंड। तो यह समय क्या हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है। बात समझ में आया, यानी ये अनिश्चित है, ये समय के साथ बदलता रहता है, ठीक। अच्छा, 5 सेकंड के बाद अब सेकंड से बड़ा क्या होता है, मिनट। अगर हम कहते हैं 2 मिनट से, 2 मिनट से आगे समझ में, या हम कहते हैं 20 मिनट से, तो आप ये बताइए अगर हम 20 मिनट्स की बात करेंगे तो अगले 10 मिनट या 5 मिनट में क्या हो जाएगा, वो 25 या 30 मिनट्स हो जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, समय के साथ बदल रहा है, यानी ये समय क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। अब 20 मिनट, मिनट से बड़ा क्या होता है, घंटा। अगर हम कहते हैं 5 आवर्स से, HOURS, 5 घंटों से, तो 5 घंटों में क्या हो गया, 5 घंटों से, यानी अगर हम कहें आपसे कि मैं 5 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, तो आप 5 घंटे से पढ़ रहे हैं, और 2 घंटे और पढ़ाएंगे, या 2 घंटे बाद कोई आपसे पूछे कि आप कितने घंटे से पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, तो आप कहोगे अब तो मैं 7 घंटे से पढ़ रहा हूं। 2 घंटे और बाद पूछेंगे तो आप कहोगे मैं 9 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो आपका जो टाइम है, यानी टाइम प्लस से जो है वो समय के अनुसार क्या हो रहा है, बदल रहा है, इसलिए वह समय किसमें है, अनिश्चित समय में, ठीक है ना। घंटे से बड़ा दिन होता है। अगर हम कहते हैं मैं 4 दिनों से आपको समझा रहा हूं, 4 डेज से मैं आपको समझा रहा हूं, तो ठीक है भैया 4 डेज से मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन 2 डेज के बाद ये क्या बदल जाएगा, 4 की जगह पर 6 डेज से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब दिन से बड़ा क्या होता है, महीना होता है, तो आप कह सकते हो 5 मंथ से मैं आपको समझा रहा हूं। तो भाई 5 मंथ से आपको समझा रहे हैं हम, 2 मंथ्स बाद कितना हो जाएगा, 7 मंथ्स हो जाएगा। यानी ये सारे के सारे जो टाइम ड्यूरेशन है, देख लो आप, ये सब टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम इसे अनिश्चित समय या पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। अच्छा, मंथ से बड़ा क्या होता है, ईयर्स, हम कहते हैं 7 ईयर्स। अब ये क्या है बताओ, तो आप कहोगे सर 2 साल बाद ये भी बदल जाएगा, 7 ईयर्स किसमें बदल जाएगा, 9 ईयर्स में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना कि जो समय के अनुसार क्या हो जाए, बदल जाए, जो समय के अनुसार क्या हो जाए, बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। बाकी जो सेंटेंसेस आएंगे उसके साथ साथ हम समझाते जाएंगे, ठीक। अब ईयर से बड़ा क्या हुआ,
है ना, जो कुछ भी आए समय के अनुसार अगर बदल रहा है तो अनिश्चित समय में। दूसरा नोट ये देखिए आपका, ये फर्स्ट नोट है आपका। सेकेंड नोट ये देखिए, अब ये सेकेंड नोट क्या, जो पहला नंबर है, पहले नंबर में आप देखिए, पहला नंबर क्या है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये क्या था आपका, ये है आपका पीरियड ऑफ टाइम। अब हम समझने चल रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय, निश्चित समय, यानी ऐसा समय जो समय के अनुसार ना बदले, ऐसा समय जो समय के अनुसार ना बदले, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। एनी प्रॉब्लम है? जैसे हम कह दें नेम ऑफ द डेज, दिनों के नाम, नेम ऑफ द डेज, द डेज। अगर हम कह दें कि मैं तुम्हें सोमवार से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें सोमवार से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सोमवार से पढ़ा रहा हूं। 2 दिन बाद पूछेंगे कि मैं तुम्हें कब से पढ़ा रहा हूं, तो आपका जवाब यही आएगा, सोमवार से। फिर 2 दिन बाद पूछेंगे तब भी कहोगे आप सोमवार से, फिर 2 दिन बाद पूछेंगे तब भी कहोगे आप सोमवार से। हम मुझे समझाने के लिए हो सकता है आपको देखो मैं पिछले सोमवार से, पिछले वर्ड भले आप ऐड कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि मैं जुलाई के सोमवार, जो पहला सोमवार था उससे, ये जुलाई के सेकंड सोमवार से, जुलाई के थर्ड सोमवार से, लेकिन सोमवार आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आगे समझ में आएगी, सोमवार वर्ड का यूज आप जरूर करेंगे, इसलिए वो किस में आएगा, निश्चित समय में आएगा। यानी ऐसा समय जो समय के अनुसार ना बदले, एग्जैक्ट हो, ओके, एग्जैक्ट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स ऑफ टाइम भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ये समय क्या होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। तो नेम ऑफ द डे किसमें आ जाएगा, इसमें पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे, जो दिन के भाग होते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, है ना, रात से, जो भी आपका हो, यानी दिन का कोई भी पार्ट हो। अगर मैंने कहा मैं सुबह से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे बाद अगर मैं पूछूंगा कि मैं तुम्हें कब से पढ़ा रहा हूं, आपका जवाब यही होगा, सुबह से। 1 घंटे बाद और पूछूंगा तब भी आप सुबह से, फिर 1 घंटे बाद पूछूंगा तब भी आप क्या कहोगे, सुबह से कहोगे। एनी प्रॉब्लम है? तो ध्यान रखना कि ऐसा समय जो समय के साथ बदले ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसा शब्द ध्यान रखिएगा, शब्द से ही पता लगा लेंगे कि ये निश्चित समय की अनिश्चित समय। अच्छा, पार्ट्स ऑफ द डे हो गया, और बताइए क्या है, और क्या हो सकते हैं, ठीक, फिक्स टाइम। कोई टाइम अगर क्या हो जाएगा, जैसे आप देखिए ध्यान से 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, है ना, ये 5 पार्ट्स, तो ये क्या देखा आपने, टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, यानी ओ क्लॉक लग जाएगा, क्या लग जाएगा, है ना। अगर हम 5 o'clock बोलते हैं, मैं 5 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं, यानी जो टाइम है आपका 5 o'clock, अभी हमने कहा 1 घंटे से, 10 मिनट से, 5 सेकंड से, अगर ये सब आते हैं तो आप समझ लो कि वो अनिश्चित समय है, क्योंकि समय के अनुसार बदल जाएंगे। लेकिन मैं 5 बजे से आप पढ़ा रहा हूं, वो क्लास मतलब क्या हुआ, बजे से। अगर बजे शब्द आ जाए, बजे के आगे से आएगा, आप समझ रहे हो, अगर 5 बजे से आ जाएगा तो देखिए ध्यान से, मैं तुम्हें 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, अगले 1 घंटे बाद कोई अगर आपसे पूछे कि आप कब से पढ़ रहे हो, तो आपका जवाब यही होगा 5 बजे से। फिर 2 घंटे बाद पूछेगा तब भी आप कहोगे 5 बजे से। एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब इसी तरह क्या है, ये देखिए आपका सेकेंड, मिनट और घंटा, तीनों का जवाब यहां से हो गया। अब दिन में अगर आ जाए तो दिन वाला भी हो जाएगा, नेम ऑफ द डेज, ठीक है ना। मंथ्स की बात करेंगे हम, तो ये कह सकते हैं नेम ऑफ द मंथ्स, नेम ऑफ द मंथ्स, यानी महीनों के नाम अगर दे दिया जाए, महीनों के नाम अगर दे दिया जाए कि मैं जुलाई से पढ़ रहा हूं, है ना, या वे अगस्त से दिल्ली में रह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में आप समझ जाओगे कि ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये निश्चित समय है। ओके, एनी प्रॉब्लम है? ठीक, अब देखो क्या बचा, अब क्या बचा बताओ, सब चीज क्लियर हो गया। तो नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द डेज, पार्ट्स ऑफ द डे, या टाइम में फिक्स टाइम हो जाएंगे, टाइम को शो कर रहा है, कैसा टाइम, फिक्स टाइम।
ओके। अच्छा, अगर हम पार्ट ऑफ द एज कह दें, पार्ट्स ऑफ द एज, पार्ट्स ऑफ द एज, एज का मतलब युग से मत लगाना, एज का मतलब यहां पर जो हमारा अवस्था है, जैसे बचपन, चाइल्डहुड, है ना, बॉयहुड या फिर मैनहुड। तो यहां देखिए, अगर किसी एज की बात ऐसे कर रहे हैं तो आप ये एज का मतलब समझ रहे हो, जो उम्र वाला है। अगर कहते हैं मैं तुम्हें बचपन से पढ़ा रहा हूं, बचपन यानी चाइल्डहुड, तो भाई मैं तुम्हें बचपन से पढ़ा रहा हूं, 2 साल बाद पूछेंगे कब से पढ़ा रहा हूं, तो आप ये तो कहोगे बचपन से, ठीक है ना। या डेट हो जाए, अगर कोई कैलेंडर में डेट हो, मैं 5 तारीख से, 6 तारीख से, 7 तारीख से, है ना, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है, ठीक। अच्छा, SINCE यानी सिंस कहां लगेगा, सिंस वहां लगेगा कि ऐसा समय जो समय के अनुसार ना बदले, वहां पर हम सिंस लगाएंगे। और यहाँ पे ऐसा समय जो समय के साथ बदलता रहता है, उसे हम अनिश्चित समय, वहां पर हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो आईडी है वो क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम प्लस से। दूसरी चीज हमने क्या बताया, इसका स्ट्रक्चर जो पास्ट को सब्जेक्ट के बाद हैज हैव क्यों लग गया, परफेक्ट टेंस से आगे बीन लग जाएगा। कंटिन्यूअस को करने के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी बचेंगे उसकी स्पेलिंग, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, सिंस लगेगा जब कोई टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम हो। तो फिक्स या एग्जैक्ट टाइम के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और अगर अनिश्चित समय है, क्या है, अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप इसका यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। उसके बाद आपको टाइम, ठीक है ना, फॉर 2 hours, फॉर 10 minutes। और यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock। एनी प्रॉब्लम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होते हैं उसे ध्यान समझो, और पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं उनको भी ध्यान से समझो, ओके। और उसके बाद ये एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इनको भी ध्यान से आप समझने करो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। तो फिर ध्यान रखिएगा कि जो निश्चित समय होगा उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे, और उसके लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। और जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसे हम अनिश्चित समय बोलते हैं, और उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे, ओके। तो चलते हैं, फिर से एक बार देखिए कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम प्लस से रहेगा। फिर से एक बार बताइए स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बताया, सब्जेक्ट बताया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, हैज या हैव लिखोगे, वेरी गुड। उसके बाद क्या लगाओगे, बीन लगाओगे, यानी बंसी बजाना मत भूलना, बीन, बीन बजाना मत भूलना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगा, फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर लगेगा, और प्लस क्या लिखोगे, प्लस टाइम लिखोगे, ओके। तो आइए अब हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझने का प्रयास करें, पॉजिटिव सेंटेंस को, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम कह दें, एग्जांपल में कह दें, मैं 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर रहा है, रही है, रहे की बात करें तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसके साथ साथ क्या आ गया, 2 घंटे, और साथ में क्या जुड़ गया, से। तो 2 घंटे से भी है, और रहा है, रही है, रहे हैं भी है से। तो तीनों चीजें मिल रही है ना। एक तो हमें क्या देखना है इन दिस सेंटेंस क्लास में, रहा है, रही है, रहे हैं। दूसरा टाइम देखना है, और टाइम के बाद क्या रहेगा, से रहेगा। एनी प्रॉब्लम है, टाइम के जस्ट बाद क्या रहेगा, से रहेगा। तो आप समझ जाओगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब ये देखिए सिंपल सेंटेंस है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या है, मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई। मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। अब आई के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आई वी यू दे, आई वी यू दे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। क्या लगाओगे, हैव। फिर से यहां लिख दिया मैंने। फिर ही
शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ आप क्या लगाते हो, हैज। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं याद किया तो अब याद कर लो इसे, ठीक है ना, क्योंकि डबल रोल है, परफेक्ट टेंस में भी काम कर रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी ये काम कर रहा है। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ हैव लगाएंगे। आई के साथ क्या लगेगा, हैव। देखो सब्जेक्ट में हैज या हैव में एक लग गया। अब क्या बजाना सीखोगे आप, बीन बजाना सीखोगे। तुरंत ऑक्सिलरी के बाद हमने क्या लगा दिया, बीन। आई हैव बीन, ठीक। तो बंसी बजा लिया आपने। अब बंसी बजाने के बाद क्या करोगे, कंटीन्यूअस टेंस में चले जाओगे, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना। तो पढ़ने अंग्रेजी क्या होता है, रीड, READ। और इसमें कौन से फॉर्म लगाना है, ING फॉर्म लगाओगे तो ये बन जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और कब से पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से। और 2 घंटे यहीं से ध्यान रखना है आपको, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अगर 1 घंटे बाद पूछा जाए आपसे कब से पढ़ रहे हो, तो आप तुरंत कहोगे सर 3 घंटे से पढ़ रहा हूं। टाइम बदल गया ना, तो ये अनिश्चित समय हो गया। और अनिश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फॉर। और कब से पढ़ रहे हो, 2 घंटे, प्लूरल है तो 2 की अंग्रेजी क्या लिखोगे आप, फॉर 2 आवर्स। फॉर यही लिख दें, फॉर 2, HOURS। ठीक, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मम्मी सुबह से खाना बना रही है। कोई फेस्टिवल आ गया और फेस्टिवल में तरह तरह के पकवान बनते हैं, है ना। तो पकवान बनने में समय लगेगा ही ना, बेचारी मम्मी हमारे सुबह से खाना बना रही हैं। तो ध्यान देखिए, बना रही है, रही आ गया, फिर सुबह एक टाइम आ गया, उसके बाद क्या आ गया, से आ गया। तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। और इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट में कौन है, मम्मी है, MUMMY। और मम्मी के साथ क्या लगेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगाओगे आप, हैज लगाओगे। तो मम्मी के साथ क्या लग गया, हैज। और जैसे ही हैज हैव लगाओगे, बंसी तुरंत बजाना, ठीक है ना, बीन जरूर बजाना, ठीक। तो मम्मी हैज बीन। अब क्या कर रहे हैं, वर्ब क्या है, बनाना, यानी कुकिंग कर रही हैं। तो कुक का ING फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकिंग। और क्या बना रही हैं, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा आपका खाना। खाना मतलब होता है फूड। और कब से बना रही हैं, सुबह से। अब बताओ, सुबह से खाना बना रही हैं, 1 घंटे बाद हम आपसे पूछेंगे मम्मी कब से खाना बना रही हैं, तो आपका जवाब यही होगा, सुबह से। 2 घंटे बाद पूछेंगे तब भी आप यही कहोगे, सुबह से। 2 घंटे बाद और पूछेंगे तब भी क्या कहोगे आप, सुबह से। यानी सुबह वर्ड आपका मिटने वाला नहीं है, अमिट है। इसलिए ये क्या है आपका, ये है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, फिक्स टाइम या एग्जैक्ट टाइम, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस हो गया, से के अंग्रेजी सिंस हो गया। अब सुबह के अंग्रेजी क्या लिख दोगे, मॉर्निंग, MORNING, ठीक है ना। तो सिंस या फॉर का मतलब होता है से। तो निश्चित समय के लिए आप सिंस लगाओगे, अनिश्चित समय के लिए आप फॉर लगाओगे। एनी प्रॉब्लम है, चलिए अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल, अगर हम कहते वे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, वे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। तो एक तो आपको रही मिल गया, दूसरा 2 घंटे टाइम भी मिल गया, फिर से भी मिल गया। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, दे। और जैसे ही दे लिखेंगे, दे के बाद हमें याद आ जाएगा ऑक्सिलरी, क्या लगेगा, हैव लगेगा। देखिए ऑक्सिलरी जरूर याद रखिएगा आप लोग। तो दे के साथ क्या लगा दिया आपने, हैव। और जैसे ही हैज हैव लिखेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तुरंत ही आप बीन बजाना शुरू कर दीजिएगा। हैज हैव के बाद क्या लगाओगे, बीन। तो दे हैव बीन, क्या कर रहे हैं भाई, वर्ब क्या है भाई, सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, बीन भी हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है आपका, उड़ाना। और उड़ाने का अंग्रेजी क्या होता है, FLY। और इसमें क्या जोड़ देना है आपको, ING।
तो क्या हो जाएगा फ्लाइंग, और क्या उड़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट है आपका पतंग। काउंटेबल नाउन सिंगुलर है इसलिए ए लगा करके आप लिखोगे काइट, फ्लाइंग अ काइट। ओके, और कब से उड़ा रहा है, 2 घंटे से, तो से का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, 2 घंटे से उड़ा रहा है। 1 घंटे बाद आपसे पूछा जाएगा तो कितने घंटे बदल जाएंगे वो, 3 घंटे। फिर 1 घंटे बाद पूछेंगे तो 4 घंटे, 1 घंटे बाद और पूछेंगे तो 5 घंटे। बदल रहा है इसलिए अनिश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर। क्या लगाते हैं, फॉर। और 2 घंटे का अंग्रेजी क्या होता है, 2 HOUR, ये सिंगुलर है। अब 2 के साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल, ऑर्स। तो दे हैव बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 hours। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पापा 8 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं। पापा कब से अखबार पढ़ रहे हैं, 5 बजे से। तो रहा है, रहे आ गया, और 8 बजे टाइम आ गया, आगे से भी मिल गया आपको, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल हो गया। चलिए, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट कौन है, पापा है। अब पापा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए तो क्या लगाओगे आप, हैज लगाओगे, और हैज हैव के तुरंत बाद आपको क्या बजाना है, बीन बजाना है। बच गया। चलिए, पापा हैज बीन, अब क्या लिखोगे आप, पढ़ना, और पढ़ना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रीडिंग। हैज बीन रीडिंग बाय वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, काउंटेबल नाउन सिंगुलर, तो ए न्यूज़पेपर, ए न्यूज़पेपर। ठीक, तो पापा हैज बीन रीडिंग ओ न्यूज़पेपर, और कब से पढ़ रहे हैं, 8 बजे से। अब बताइए निश्चित क्या निश्चित समय, जल्दी आप अनुमान लगाइए, व्हाट इज करेक्ट। 8 बजे से निश्चित समय क्या निश्चित समय, भाई 8 बजे से 1 घंटे बाद अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 9 बजे से। अरे पढ़ तो 8 ही बजे से रहे ना। 1 घंटे बाद पूछेंगे तब भी कहोगे 8 बजे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे बाद पूछेंगे तब भी कहोगे 8 बजे से पढ़ रहे हैं, 4 घंटे बाद पूछेंगे तब भी आप कहोगे 8 बजे से पढ़ रहे हैं। ये बदलेगा नहीं बदलेगा तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, और आगे क्या लगा दोगे, सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock, कितने बजे से, 8 बजे से। एनी प्रॉब्लम है, तो बहुत अच्छे समझिए। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो आइडेंटिटी है वो रहा है, रही, रहे, प्लस है, हूं, हो, या रहा है, रही है, रहे के साथ टाइम प्लस से मिलता है। स्ट्रक्चर में हमने बताया, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, परफेक्ट के लिए हैज हैव, और थर्ड फॉर्म में बीन आ जाएगा तो सब्जेक्ट हैज हैव बीन हो जाएगा। कंटीन्यूअस के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। ठीक, इसी को समझ, यही जो बी फॉर्म है इसी ने समेट लिया। फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल में मैंने बताया मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। 2 घंटे कैसा समय है, अनिश्चित समय है, क्योंकि ये समय के साथ बदल जाएगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद पूछा जाएगा तो आप कहोगे मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं। समय के साथ आप घंटा बदलता रहेगा, ठीक है ना। और इसलिए ये क्या है, ये है आपका पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मम्मी सुबह से खाना बना रही, तो मम्मी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। और वे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं, दे हैव बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 hours। और पापा 8 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं, पापा हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस 8 o'clock। तो बड़े अच्छे से आपने समझ लिया कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज हैव के बाद फिर क्या बजाओगे आप, बीन बजाओगे, और बीन बजाने के बाद वर्ब की कौन सा फॉर्म यूज करोगे, फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी वर्ड्स बचे उनका जो वर्ड्स का स्पेलिंग होगा उसको लिखोगे आप, फिर सिंस या फॉर लिखोगे, और प्लस टाइम लगा दोगे। ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम है यार, बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल ही आप पढ़ाई में लापरवाही ना करें, आराम से पढ़ते जाइए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं या टेंस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर तरह के बच्चे जुड़े होते हैं। तो बिल्कुल घबराए नहीं, अभी मैं हाई लेवल की चीज़ पढ़ाने लगूंगा। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं या जो अभी कंपटीशन में गए हैं, ये कंपटीशन का फर्स्ट ईयर है, वो लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद उन्हें ध्यान से समझिए, ताकि जब मैं सिंटैक्स पढ़ाऊँ, सिंथेसिस पढ़ाऊँ, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊँ, या कोई भी ग्रामर का नया चैप्टर या नया टॉपिक उठा के ले चलूँ, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनमें कन्फ्यूजन आपको ना रहे।
ओके, तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वे सब लोग ध्यान रखिए कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है ना। एक बार इन्हें रिवाइज करते चलो, फिर मैं जब आपका जब जो भी वैकेंसी आएगा तो उस वैकेंसी को एक साथ हम लोग जो सिलेबस होगा, सिलेबस को पढ़ने के बाद पॉइंट वाइज उसे पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो इतनी बातें आप फिर से एक बार रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।